श्याम जी, आप देख रहे हैं टेपडी इंडिया न्यूज 24। टेपडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के इस्तीफे की बात संसद सत्र शुरू होने से पहले होने लगी। राहुल और मोदी आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है वह बहुत चौंकाने वाली है और आश्चर्यजनक भी है। आप दर्शक बहुत गौर से इस कार्यक्रम को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर कीजिएगा और लोगों को जोड़िएगा ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। अभी तक जो हल्के में यह सरकार ले रही थी वह डीजल पेट्रोल और गैस ने जो तबाही मचा दी है, उस तबाही का अब क्या तोड़ इस सरकार के पास है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह सरकार अब बहुत बुरी तरह से फंस गई है और अब मोदी को नैतिकता न भी हो, उनके अंदर नैतिकता तो कोई है ही नहीं, उन्हें अब जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि यह नाकामियां मोदी की बर्बादी की कगार पर पहुंचा दी है। पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है और दुनिया की कई मार्केट हैं जो तबाही की कगार पर आ गई है। अमेरिका भी उसमें एक है जिसने जिस इजराइल के साथ मिलकर जंग लड़ रहा है, उस इजराइल को बहुत फटकार लगाया है। बहुत से आंकड़े आप दर्शकों को मैं बताऊंगा, लेकिन आप दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने कहा कि मोदी के इस्तीफे की बात संसद सत्र शुरू होने से पहले होने लगी। राहुल गांधी और मोदी आमने सामने। इंडिया गठबंधन इस वक्त बड़ी मजबूत स्थिति में आ गया है और नीतीश नायडू के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाचारी और बेशर्मियां वह खुल करके सामने आ चुकी है। जिस तरह गुलामी की राह पर देश को ढकेला जा रहा है यह बहुत आश्चर्यजनक है। सुबह ही मैंने आप दर्शकों को अभी बताया था कि पेट्रोल डीजल गैस को लेकर के सरकार ने क्या आदेश दिए थे, लेकिन झूठी शान में झूठी खबरें चलवा करके यह सरकार लोगों को जो गुमराह कर रही है उसका असर सीधा दिख रहा है कि जमीन पर असर कुछ और है और सरकार बयानबाजियां कुछ और करती है। अब तो नंगी हो चुकी है यह सरकार। सुब्रमण्यम स्वामी ने सही कहा था, राहुल गांधी ने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही देश का बर्बादी है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ब्लैकमेल यह देश हो रहा है और बेइज्जत भी यह देश लगातार हो रहा है। अब जो चीजें निकल करके आ रही है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। अब आप दर्शक यह देखिए कि 10 मिनट के अंदर 14 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, मात्र 10 मिनट के अंदर। सेंसेक्स 9:28 पर 2413 रुपया 45 अंक 2413.45 अंक यानी कि 3.06% गिरावट के साथ 76,505.45 अंक पर ट्रेड कर रहा था मात्र 9:28 पर। इसी तरह निफ्टी 732.30 अंक यानी 3% गिरावट के साथ 23,718.15 अंक पर ट्रेड कर रहा था। इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 12.39 लाख करोड़ रुपए कम होकर 437 लाख करोड़ रुपए रह गए। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 92 रुपया 30 पैसा को पार कर गया। इसका ऑल टाइम लो स्तर है, आज तक का सबसे लो स्तर, और इस वक्त 93 के आसपास है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं आप दर्शकों को बताऊं कि रिलायंस, सन फार्मा, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, इन्फी, टेकमेक, आईटीसी, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाइटन, हिंदुस्तान लीवर, कोटक बैंक, पावर गार्ड, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंड, बजाज फिनसिवर, बेल, बीईएल, इंटरनल, बजाज फाइनेंस, एम&एम, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट्स की तो हालत बहुत खराब है, अल्ट्राटेक, मेको, मारुति, एशियन पेंट, टाटा स्टील, एलएनटी,
SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो, सब रेड निशान, रेड लेवल में आ गए, सब रेड 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 रेड, पूरा रेड, मार्केट क्रैश पूरी तरह से। अब इस बीच जब मार्केट क्रैश हो गया है तो कच्चे तेल 10 दिन में 60% रेट बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड आज 25% से ज्यादा चढ़ करके $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद से अब तक 10 दिन में कच्चा तेल करीब 60% महंगा हो चुका है। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान ये $100 के पार निकला था। जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पहुंचेगी। आगे जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर दिख सकता है। ये 5 से 6 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है, लेकिन हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, पर्याप्त तेल है यह कह रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब यह चीजें जो पर्याप्त तेल की बताई जा रही है, जानकारों का मानना है कि तेल 150 रुपया प्रति बैरल जा रहा है। तो अब आप दर्शकों को मैं कुछ आंकड़े आप दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा जो बहुत चौंकाने वाले हैं। जब से यह ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, ऑयल $60 प्रति बैरल से अब 116 तक पहुंच गया। और जब मैं यह आंकड़े नोट कर रहा था 116 था, और जब मैं इस प्रोग्राम करने आया उस वक्त तक $118 तक चला गया, यानी कि $2 की और बढ़ोतरी हो गई। रुपया $92.32 पे चला गया डॉलर के मुकाबले भारत का करेंसी। और कहा जा रहा है ऐसे ही अगर 3-4 दिन रहा तो 100 के पार भी कर सकता है रुपया, जिसकी कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरी चीज इसमें आप दर्शकों को समझना है कि सेंसेक्स से 2400 पॉइंट गिरा है और निफ्टी 5300 गिर गया है। अब यह नुकसान जो हो रहा है, जो नुकसान 14 लाख करोड़ से लेकर के 16 लाख करोड़ शुरुआती में हुआ है। अभी शाम तक का आंकड़े जो आएंगे वो आप दर्शकों को बताऊंगा, जो आप दर्शकों को बहुत परेशान करने वाले होंगे। अब ऐसे में यह चीजें जो हो रही है, ऑयल रिफाइनरी को गवर्नमेंट का आदेश दिया है भारत सरकार ने कि कुछ दिन बर्दाश्त करो। यह कहा है कि कुछ रेट बढ़ रहा है तो कुछ दिन बर्दाश्त करो, उसके बाद रेट बढ़ाना, क्योंकि पार्लियामेंट शुरू हुआ है। अब इससे बर्दाश्त करो बात कर रही है सरकार, और सरकार 20 रुपया प्रति लीटर सरकार टैक्स ले रही है, 20 रुपया प्रति लीटर। और ऐसे कई टैक्स कहा जाता है कि आधा जो रेट होता है उसका आधा तो सरकार ले लेती है। सरकार अपने टैक्स कम करेगी। पेट्रोल 150 रुपया लीटर लोगों को मिलेगा मार्केट में आने वाले वक्त में, अभी कुछ ही दिनों में। और ट्रांसपोर्ट का बहाना दिया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है, ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए माल नहीं जा पा रहा है। तो वही ट्रांसपोर्ट तो आगे भी पहले भी था, तो अब ऐसा क्यों हो गया? अब 3-4 इसकी वजहें हैं जो आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं। इजराइल ने 7 रिफाइनरी पर हमला किया कल, ईरान के, और ईरान ने उसके बदले बहरीन में रिफाइनरी पर हमला किया, दुबई में किया, कतर में किया, ओमान, सऊदी अरबिया और कतर। अब यह चीजें कुवैत के अंदर हुआ। तकरीबन 15 रिफाइनरी, विश्व के सबसे बड़े रिफाइनरी ऑयल प्रोडक्ट करने वाले, तबाह हो चुके हैं अभी तक, तकरीबन 15। बाजार खोलते ही 14 लाख करोड़ रुपए डूब गया। ईरान ने अमेरिका का सारा रडार सिस्टम तबाह कर दिया, मिडिल ईस्ट के अंदर जितने रडार है सारे तबाह कर दिया ईरान ने। ईरान का सर्वोच्च नेता भी चुन लिया गया, खामनेई के बेटे को चुना गया। अब आते हैं इस मूल मुद्दे पर जो चर्चा का विषय है। अब आज संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला पर लेकर के चर्चा है, अभी तक चर्चा शुरू नहीं हुई और हंगामे का भेंट चढ़ रहा है, यह चढ़ेगा भी। लेकिन अब तो
देश की जनता के साथ साथ व्यापारी भी मोदी के इस्तीफे पर चर्चा करने लगे हैं कि मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बस का नहीं है देश को संभाल पाना या विदेश नीति को कंट्रोल कर पाना या कूटनीति को चला पाना। मोदी एंड कंपनी के बस का बात नहीं है। यह सिर्फ लफाबाजी कर रहे हैं और मोदी चुनाव में व्यस्त है, लोगों को भ्रम फैलाने में व्यस्त है और गोदी मीडिया इतना बड़ा दलाल हो गया है, इतना तलवे चाट रहा है, बिक गया है कि वह सरकार के हितों को छोड़ करके लोगों की व्यथा को नहीं दिखा रहा है। पहली चीज। अब दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि राहुल गांधी और मोदी आमने सामने। राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे, हर एक बात सेम टू सेम वैसे ही सिचुएशन आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो इनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे और जिसकी आशंका जता रहे थे वही चीज हुआ है। यह नरेंद्र मोदी की गलत नीति और तानाशाही की वजह से यह हाल हुआ। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल देना चाहिए, तो ब्लैकमेल नहीं होगा। अगर ब्लैकमेल देश नहीं होता तो आज भारत का यह हाल नहीं होता, बाकी देशों का जो भी होता। आप देखिए, रसिया और चाइना ईरान के साथ है। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र था। ईरान से हमने व्यापार बंद किया, रसिया से व्यापार बंद किया। बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, रसिया और ईरान से हमने व्यापार बंद किया और ईरान रसिया और चाइना को छूट दिया हुआ है, उसकी समुद्र से रास्ते भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन भारत के लिए नहीं। भारत के लिए बंद है सब कुछ। सोचिए। और अब रूस क्या कर रहा है? रूस से व्यापार बंद कर दिया भारत ने। अब रूस क्या कर रहा है? रूस कह रहा है कि मार्केट हिसाब से आपको हम देंगे, कोई छूट नहीं देंगे, कोई छूट नहीं देंगे। जो 60 रुपए का प्रति बैरल जो क्रू ऑयल आ रहा था वह अब आ रहा है 118 रुपए, 116 से 118 रुपए में अभी का रेट है। और 150 तक यह जा सकता है, बढ़ भी सकता है, 150 के ऊपर भी जा सकता है। यानी कि क्या इस वक्त अगर 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है या 90 रुपया का मिल रहा है तो वह 180 रुपए का मिलेगा, क्योंकि क्रू ऑयल तो डबल हो गया, तो रेट भी डबल होगा। सरकार अभी भी धोखे में रख रही है कि इसके पास स्टॉक है, जबकि स्टॉक नहीं है और खजाना खाली है। अब दूसरा चीज सोचिए आप, रुपया जो 92 को पार कर गया है और यही हाल रहा तो रुपया 100 को क्रॉस कर जाएगा, तो सामान तो आपको डॉलर में मिलेगा और रुपया का रेट आपको गिर रहा है, तो आपको तो डॉलर खरीदना पड़ेगा रुपया दे करके, तो वो और भी महंगा आपको पड़ेगा। यह जो बातें हो रही है डॉलर की बात हो रही है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, लगातार गिर रहा है। आज तो रुपया गिर रहा है तो डॉलर खरीद के आपको सामान खरीदना पड़ेगा, तो आपको 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो सकता है, गैस की मारामारी हो सकती है और गैस पर कमर्शियल गैस पर रोक लग गई, कमर्शियल गैस मिलेगा नहीं। अब ऐसे में 2-3 सवाल बड़े अहम जो है कि मोदी को यह बात अब कहा जा सकता है कि मोदी को 100% कोई नहीं बचा पाएगा, पीएम की कुर्सी जाएगी उनकी अब आने वाले वक्त में। और मार्केट क्रैश हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो गया है, हलचल हड़कंप सा मचा हुआ, लोगों की सांसें अटक गई है कि यह नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से और ट्रंप के गलत नीतियों की वजह से यह सब कुछ हुआ है। अब आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना है। और बजट सत्र, संसद सत्र जो शुरू हो रहा था, संसद सत्र शुरू होने के पहले मोदी के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं और बात चल रही है। तो ऐसे में 3 पॉइंट्स जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, मोदी प्रचार में लगे हैं, मार्केट 14 लाख करोड़ डूब गया, बाजार में हाहाकार मच गया। पहले इसे आप समझिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी उन्होंने प्रचार प्रसार में उतार दिया। पश्चिम बंगाल गई थी, आदिवासी समाज से आती है, लेकिन क्या हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों की तब याद आई जब उनकी सभा में लोग नहीं आए? इसके पहले कहां थी? जब आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तब महामहिम द्रौपदी मुर्मू को शर्म नहीं आई? पश्चिम बंगाल के अंदर
एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तकलीफ हुआ, होना चाहिए और हर एक इंसान को होना चाहिए। लेकिन क्या उसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ नेता ने ऐसा किया, तब महामहिम द्रौपदी मुर्मू को चिंता नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची को दुर्व्यवहार करके और पेड़ पर लटका दिया गया, तब महामहिम को नहीं हुई? नरेंद्र मोदी को अब दुख हो रहा है कि राष्ट्रपति की नहीं हो रही है? राष्ट्रपति ने किसी भी मुद्दे पर बोला क्या आज तक? नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर बोला क्या हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम ने? तो उन्हें तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वह राजनीति कर रही है, उनके लिए गद्दी प्यारी है। दुर्भाग्य है कि इस देश में 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी आने के बाद जो भी राष्ट्रपति हुए वह मौनी बाबा साबित हुए, वह कुछ भी नहीं बोले। उनका एक एक कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के दफ्तर से तय होता है, यह सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी के नाकामियों और तानाशाहियों का परिणाम यह देश भुगता। और अब उनकी असलियत सामने आ गई कि हमारे पूर्वज की सरकारों ने जो भी कार्य किए थे सब कुछ तबाह कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। और कुर्सी प्यारी है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उन्हें इतनी सजा होगी कुर्सी जाने के बाद कि उनके शरीर में उतने रोआ भी नहीं होंगे। शरीर में जो रोआ होते हैं वह भी उतने नहीं होंगे जितना उनके ऊपर केस लग जाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के हमलावर है। स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा, सरकार फंसी हुई है, सरकार की नीतियां फेल हो चुकी है, तबाही में हाहाकार मच चुकी है, मार्केट क्रैश हो चुका, पूरा मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। 14 लाख 15 लाख करोड़ रुपए सुबह सुबह डूब गए। अभी और बाकी बात छोड़िए, अभी इस वक्त भी जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो लगातार डाउनफॉल जा रहा है। शाम तक देखिएगा कि कितने लाखों करोड़ और डूबते हैं, वह वक्त बताएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर डीजल, पेट्रोल और गैस नहीं मिला तो इस देश में क्या होगा? खाने पीने के सामान भी ट्रांसपोर्टिंग से आते हैं। हमारे देश का जो सामान है या बाहर से जो हमारे सामान आते हैं, सब कुछ मिला के तब पूर्ति इस देश की होती है। तो हमारा देश तो युद्ध ना लड़ते हुए भी तबाह हो गया। और यह तबाही आम लोगों की हुई। नरेंद्र मोदी और सरकार में बैठे लोगों को क्या तबाही है? वह तो आराम से बैठ करके खा पी रहे, मस्त है, उन्हें डीजल, पेट्रोल, गैस सब मिलेगा और उनका पैसा भी नहीं लगना है। लेकिन आपको तो एक का 4 अब देना है। अब यह सारी चीजें आने से लोग इतने परेशान है कि कोई 5 किलो चावल लाता है तो वह 50 किलो लाने के लिए सोच रहा है कि लाकर रख ले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पेट्रोल ले आकर के थोड़ा भर ले, गाड़ी में पेट्रोल लेके आ रहे हैं लोग और ड्रम में डाल दे रहे हैं और लाइन लगाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी हालातें होती नजर आ रही है। तो यह तो अफरा तफरी वाला माहौल हो गया। तो रेट तो और बढ़ेगा, उधर से भी रेट बढ़ रहा है। सरकार के पास इसके कोई रास्ते नहीं बचे। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश का होने से क्या फायदा? फिर तो इस्तीफा देना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी अभी भी प्रचार प्रसार में इसलिए लगे हैं कि कुर्सी बची रहे। लेकिन इसके दूसरे पॉइंट्स में आइए जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ तो भारत कहीं का नहीं बचेगा। गलत नीतियों की वजह से बर्बादी पर पहुंचा देश। नरेंद्र मोदी ने अपने गलत नीतियों से इस देश को बर्बादी की राह पर पहुंचा दिया है। इस्तीफा अब उनका हो जाना चाहिए। नहीं इस्तीफा हुआ तो आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब इस सरकार के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, आज की तबाही की जो मुख्य चीजें रही, जैसा कि नंबर 1 पर 60 रुपये से 116 रुपये, $60 से $116 पर क्रूड ऑयल पहुंच गया। रुपया 92.32 पर आ गया। सेंसेक्स 2400 अंक गिर गया। निफ्टी 5200 पॉइंट से गिर गया। 7 रिफाइनरी ईरान के
हमले में खत्म हो गए। तकरीबन 15 रिफाइनरी बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं वह मिडिल ईस्ट में खत्म हो गए। दुबई, कतर, ओमान, सऊदी अरबिया, कुवैत आदि जगहों के रिफाइनरी नष्ट हो चुके हैं और बाजार खुलते ही आज 14 लाख करोड़ रुपए डूब गया। 3 महीने के अंदर एलपीजी का रेट 367 रुपए बढ़ गया और ईरान ने अमेरिका के सारे रडार को मिडिल ईस्ट में तबाह कर दिया है। अब यह जो चीजें हैं इसका असर तो पड़ेगा ही, इसका असर पड़ेगा। अब चाइना और रसिया के पास अवेलेबल पर्याप्त सामान है, उसे कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे देश की सरकार तो डंका बजा रही थी, देश को विकसित कर रही थी 2047 तक। जो 12 साल में आज जो हालात हैं 47 में क्या हालात होंगे, जो 50 साल पीछे नरेंद्र मोदी ने इस देश को पहुंचा दिया। इस वक्त 50 साल पीछे पहुंचा दिया। ऐसा व्यक्ति अगर इस्तीफा नहीं दिया तो इस देश का क्या होगा, सोचिए। तो इसलिए अब मोदी के इस्तीफे की बात, संसद सत्र शुरू कितने बजे? 11 बजे, और चर्चा इस पर, इस्तीफे पर सुबह 10 बजे से होनी शुरू हो गई। तबाही मचते ही मोदी के इस्तीफे हो जाने चाहिए। अब ऐसे में जब व्यापारी भी नाराज होकर के सड़कों पर आएंगे, आम जनता भी सड़क पर रहेगी, तो मोदी का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी के तो होश उड़े हुए, विपक्ष हमलावर है, आमना सामना की लड़ाई है, लेकिन नीतीश नायडू पर बढ़ने लगा दबाव समर्थन वापस लेने का। बीजेपी तिलमिलाई, पीएमओ में बैठक का दिखावा चल रहा है। इस वक्त पीएमओ के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उन बैठकों में दिखावा ही होता है क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं बची हुई है कि यह किस तरह इसे संभाले। विपक्ष को इन्होंने अपना दुश्मन बना रखा है, विपक्ष के साथ यह बैठ करके बातचीत नहीं करते और विपक्ष की बात सुनते नहीं। तो यह इस वक्त जो हालात है वह अफरा तफरी वाला है और नीतीश नायडू के ऊपर दबाव है। अगर नीतीश की बात हम छोड़ दें, नीतीश की बात न करें, नीतीश को मान ले कि मानसिक तौर पर वह सही नहीं है, बीमार है। चंद्रबाबू नायडू भी बीमार है क्या? चंद्रबाबू नायडू जो आईटी हब बना रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर, तो क्या वह बचेगा? और जिस रिफाइनरी को बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या वहां से वह लाभ उठा पाएंगे? अब चंद्रबाबू नायडू को भी इसका फैसला करना है कि नरेंद्र मोदी को समर्थन देना है या नहीं देना है, यह फैसला उन्हें करना है। आज शाम तक बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात संसद सत्र शुरू होने से पहले होने लगी है। अब ऐसे में मोदी को 100%, अगर यही हालात रहा तो मोदी को 100% नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा पीएम की कुर्सी जाने से, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मार्केट का क्रैश होना, नरेंद्र मोदी के बूते में वह दम नहीं रह गई कि अब लोगों को शांत कर सके। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।